नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल राष्ट्रीय मिस्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों के सामने अंतरिम सरकार और प्रारूप समिति के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1946 का एक चुनाव हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था। इस समय वर्तमान में जिस समय की एक तरह से कि मोदी लहर चल रही है, तो उस समय भी एक लहर चल रही थी और उस लहर का नाम था कांग्रेस लहर। तो उस समय कुल टोटल सीटें थी 294 सीट पर चुनाव हुआ था। तो जो चुनाव हुआ था 294 सीट पर चुनाव हुआ था। अब इसमें जो कि सीट किसको कितनी मिली ये देख लीजिए। तो मैंने कहा था कि इस समय जो चल रहा है मोदी लहर, यूपी में देखिए चुनाव हो रहा है बम्पर हाउस से बीजेपी, तो उस समय कांग्रेस बम्पर हाउस जीत रही थी, जिसमें कि कांग्रेस के कुल टोटल कितने वोट मिले थे। उस समय जो कांग्रेस के वोट थे टोटल 208 वोट मिले थे। देखिए 294 सीटों में से कांग्रेस को कितने वोट मिले? 208 सीटें मिली। किसको? कांग्रेस को। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मुस्लिम लीग के यहां। तो 208 सीटें तो कांग्रेस को मिली, फिर उसके बाद सिर्फ 73 जो है मुस्लिम लीग को मिली। मतलब 294 सीट में से कितना? 208 सीटें कांग्रेस को मिली, बाकी 73 सीटें जो है कि मुस्लिम लीग को मिली। अच्छा, दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है? दोनों को अगर जोड़ेंगे हम अगर तो 208 और 73 कितना हो जाएगा? देखिए 182 289 हो रहा है। अगर इसमें हम कितना जोड़ देंगे कितनी सीटें हो जाएंगी? अगर हम 13 सीटें अगर जोड़ दें, अगर इतना सीटें हो जाएंगी, तो इतना सीटें जो मिली है आपको अदर को, मतलब 13 सीट जो है अदर लोगों को, जैसे निर्दल वगैरह जो हो गए हैं अन्य सीटें, जो कि उन लोगों को 13 सीटें मिली। क्लियर दोस्तों? कुछ लोगों की शिकायत आई थी कि जो लाइट की कमी है इसमें हम लोग उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द ही आप लोगों की समस्या को हम लोग खत्म कर देंगे कि जो लाइट की कमी ना हो इसमें। तो 294 सीट में से 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली, बाकी 13 सीटें जो है अदर को मिली। बताइए किसी तरह से आपको लग रहा है कि कांग्रेस उस समय कमजोर थी? जज्बा था उस समय कांग्रेस का। ठीक है, अब देखिए इन तीनों ने मिल करके क्या किया? संविधान सभा के सदस्य चुने गए। इन तीनों ने मिलकर के, यानी कि इन तीनों लोगों ने मिलकर के, तीनों पार्टियों ने क्या किया? संविधान सभा से क्या किया? सदस्य चुना उन्होंने। और टोटल सदस्य कितने चुना उन्होंने? 394 सदस्य चुना, 389 सदस्य चुना। कितना सदस्य चुना गया? संविधान सभा से सदस्य चुना गया था इतना। कर नहीं रहा है? ठीक है। अच्छा, जो 389 सदस्य हैं जो हैं, ये सदस्य कहां से लिए गए थे भाई? जब 294 सीटें जो मिली थी, 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी और 13 सीटें की थी अलग को मिली थी, अदर को मिली थी आने को। अब 389 सीटों में से कहां जैसे 389 सदस्य जो चुने गए थे जो संविधान सभा से, ये कहां से लिए गए थे? देखिए
पहली बात प्रांतों से लिए गए थे वो। प्रांतों से भी कुछ सदस्य लिए गए थे, देशी रियासतों से भी कुछ सदस्य लिए गए थे, और ब्रिटिश मिशनरियों से भी लिए गए थे, ब्रिटिश मिशनरियों से भी। ठीक है, अब यह समस्या है कि प्रांत से कितने सदस्य लिए गए थे, ब्रिटिश से कितने लिए गए थे, और देशी रियासतों से कितने लिए गए थे। ठीक है, तो देखिए यहां से प्रांतों से लिए गए थे 292 सदस्य लिए गए थे। कितने सदस्य लिए गए थे? 292 सदस्य कहां से लिए गए थे? प्रांतों से लिए गए थे। ठीक है, और देखिए फिर 93 सदस्य देशी रियासतों से लिए गए थे। अब इन दोनों पर जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, कितना है? 292 और 93, 5, 8 और 3, कितना कम हो रहा है? अभी 4 कम हो रहा है ना। तो जो 4 जो सदस्य थे ब्रिटिश कमिश्नरियों से लिए गए थे। ठीक है, अच्छा कैसे याद करेंगे? 92 है ना, 92 के बाद क्या आता है? 93 आता है। ठीक है, मतलब 292 प्रांतों से तो 93 देशी रियासतों से। अब जो बचे कुछ घोड़े को सवारू 4 ठो ब्रिटिश मिशनरियों से आ गए। और 294 सीट जो है क्या है? 208 सीट जो है कांग्रेस ने ले लिया था, कब्जा बना लिया अपना, दबदबा बना लिया अपना। 73 जो है मुस्लिम लीग ने ले लिया, मुस्लिम लीग ने ले लिया। फिर 13 जो है अदर मतलब निर्दल लोगों ने ले लिया। ये तो थे 1946 के चुनाव और संविधान सभा के जो सदस्य थे। हाँ, अब ये हुआ कि संविधान सभा का जो पहली बैठक कब हुई थी? भाई जब चुनाव हुआ, संविधान सभा है, तो बैठक भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कि कैसे कार्यभार संभाला जाए, कैसे कैसे क्या करना है। हाँ, चलिए देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्या क्या है। देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक, संविधान सभा की क्या है? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसमें हैदराबाद की रियासत ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की रियासत ने। क्या किया था? भाग ही नहीं लिया था। मुसलमानों ने भी क्या किया था? भाग नहीं लिया था। क्या किया था? उन्होंने भी क्या किया था? भाग नहीं लिए थे। अच्छा, इस संविधान सभा की जो कार्यकारी सदस्य के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, इनको कार्यकारी सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या होता है प्रावधान। इसमें तो न मुसलमानों ने भाग लिया था और हैदराबाद की रियासत ने भी नहीं भाग लिया था। लेकिन जब अगली जो बैठक होगी 11 दिसंबर 1946 को, मतलब ठीक 2 दिन के बाद, तो 11 दिसंबर 1946 को क्या है? ये दूसरी बैठक होगी। ठीक है, संविधान सभा की। अच्छा, जो 11 दिसंबर
1946 की दूसरी बैठक होगी। अब इसके जो देखिए अस्थायी अध्यक्ष चुने जाएंगे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाएंगे। दोस्तों थोड़ा सा गलती हुई, यहां पर कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे। जवान फिसल जाती है, अभी मैं ध्यान दिया हूं। जो दूसरी बैठक हुई देखिए, दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष मालूम बता दिया था। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार के रूप में हैं। सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सर BN राव को क्या किया गया? उनको नियुक्त किया गया। ठीक है, अच्छा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जो थे। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद संविधान सभा जो है 3 वाचकों से होकर गुजरते हुए गई। ठीक है, 3 वाचकों से होकर गुजरते हुए गई। मतलब संविधान सभा जो थी, यानी जो संविधान सभा ये जो संविधान था, ये क्या था? 3 वाचकों से गुजरते हुए 26 नवंबर 1949 को, यानी कि यह संविधान जो क्या था, जो बना था 26 यानी 3 वाचकों से होकर गुजरते हुए गया, और जो कि 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया गया? पूर्णतः हस्ताक्षर कर दिया गया। लेकिन जब हस्ताक्षर किया गया तो उसमें कुछ प्रावधान भी लागू किए गए। वो कौन कौन से प्रावधान थे? देखिए, कौन कौन से थे? जैसे नागरिकता, अच्छा। नागरिकता मतलब कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, कहाँ के हैं कि अदर कंट्री के हैं, उसके बारे में। अच्छा, फिर दूसरी बात क्या है? मूल अधिकार। आपके क्या क्या मूल अधिकार हैं? फिर तीसरा जो है निर्वाचन। क्या क्या? नागरिकता, मूल अधिकार और निर्वाचन। इनको क्या, इन प्रावधानों को क्या किया गया? उसमें लागू किया गया। फिर उसके बाद
जल्दी जल्दी मेरा कितना अच्छा लगता है। यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, मतलब कि क्या कहते हैं उसे, बता रहा हूं मैं उसको, मतलब कि हस्ताक्षर किया गया। उसमें क्या किया गया कि नागरिकता, मौलिक अधिकार और निर्वाचन को पूर्ण क्या क्या मतलब वो कर दिया गया उसमें, मतलब उन प्रावधानों को लागू किया गया। फिर इसके बाद बाकी जो बचे संविधान जो थे, मतलब जो शेष संविधान को क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। जो हम लोग क्या करते हैं, 26 जनवरी बड़े धूमधाम से राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और संविधान दिवस कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, संविधान दिवस 26 नवंबर को। अच्छा, संविधान कितने दिन में बनकर तैयार होगा, 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन में ये बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ। ठीक है, यानी 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। अच्छा, जब ये संविधान जो उस समय था, उस समय संविधान में कितने भाग थे, उस समय संविधान में कुल टोटल 22 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे, 395 अनुच्छेद थे, मतलब 395 आर्टिकल्स। और कितने अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया है। अब इसमें क्या है, हाई सेम है, 22 भाग। और अनुच्छेद में परिवर्तन किया गया है। 395 अनुच्छेद में क्या क्या संशोधन करके 444 आर्टिकल्स कर दी गई हैं। तो जो अनुच्छेद हैं इसमें पूरा लिखना है, दोनों एक ही सेम पड़ जा रहे हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं कि पांच दोनों एक ही तरह से पड़ जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा था। हाँ, इसमें क्या है, अनुच्छेद जो है इस समय 395 अनुच्छेद, बट इसको हम लोग ब्रैकेट में कर दे रहे हैं 444 अनुच्छेद, ऐसे कर दे रहे हैं क्योंकि इसी में संशोधन करके इतना बनाया गया है। ठीक है, और जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये आपका 1946 का पूरा चुनाव का जो पूरा संविधान सभा का पूरा विधिवत आपको डाटा मिल गया। और आगे अभी और जो आएंगे जिससे कि पूरा आर्टिकल्स में आपको पूरा तैयार करा दूंगा। और उसमें जो पुलिस का चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें साथ में जो सारे क्वेश्चन फंसे जाए आपको उसमें से अटेम्प्ट मिल जाएंगे उसमें आपको। ठीक।